अम्मा सो रही हैं अभी। अच्छा, तुम लोग एयरलाइन ऑफिस पहुंचे? हाँ, मुझे बता देना प्लीज। इशिता, आराम से, तू जूस पिएगी? मैं क्यों सो रही हूँ? आप ठीक है ना? तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो यहाँ बैठ के? हुआ क्या है? आपका बीपी लो हो गया था, अब बेहोश हो गए थे, बस इसीलिए डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन दिया था। बीपी लो? डॉक्टर, आलिया तुम्हारी तो शादी थी ना? I'm so sorry, मैं इस कंडीशन में हूँ। तुमने कुछ खाया? नहीं, इश्मा। अम्मा कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप प्लीज परेशान मत होइए। हाँ। टाइम क्या हो रहा है? 6 के आसपास हो रहे हो। इतना लेट हो गया, रमन भी आते होंगे, मुझे इस हालत में देखेंगे। बाकी सब लोग कहाँ हैं? इश्मा, आपको आराम करना है, अब आप यहीं रुके। अम्मा वो बाला मामा, अप्पा, युग, करण सब एयरलाइन ऑफिस गए। क्यों गए वहाँ? वो एयर क्रैश हुआ था ना, तो पापा के बारे में पता करने। क्यों पता करने गए सब कुछ? क्या सोच रहे सब लोग? क्या फालतू बातें पाल के बैठे हुए तुम लोग? जवाब दो। पागल हो गए क्या सब? पेरी अम्मा, मम्मी जी, चलिए, चल के कुछ खा लीजिए आप दोनों। चलिए, आपको दवाई भी लेनी है। ये घर का क्या माहौल बना दिया है? इश्ता, क्या ये सब? सारे डेकोरेशंस उतार दिए, क्यों बैठे बैठे यहाँ पे रो रहे हो आप लोग? हो क्या रहा है? रमन ठीक ठाक है, सुन रहे हो आप लोग मेरी बात? रमन को कुछ नहीं हुआ है। इस बात को अपने अपने दिमाग में उतार लो सबके सब। क्यों कपड़े चेंज करके सिर्फ गमी का माहौल क्यों बनाया हुआ है? मैंने कपड़े बदले, सिम्मी ने बदले, आलिया ने बदले नहीं ना? हमारी आलिया की शादी है, युग की शादी थी आज। क्या है ये सब? क्या कर रहे हो? ये मातम क्यों बना रखा है? इशिता प्लीज मेरी बात सुनो। तुम लोग मेरी बात सुनो। तुमको अच्छी तरह से पता ना कि रमन आए तो वो क्या कहेंगे। पूरे घर का क्या हाल कर दिया है। आलिया की शादी है तो मालूम है? निका, अभी डेकोरेटर को फोन करो, बोलो पूरा डेकोरेशन वापस लगाए। अब भी फोन करो। तो शांत हो जा। मम्मी जी, ये क्या आंसू क्यों बहा रहे हो आप लोग? अम्मा, रमन ठीक है, सुन रहे हो? अपने अपने दिमाग में ये बात डाल लो, याद रखो, रमन बिल्कुल ठीक है। शिवा को ऐसे नहीं देख सकती, कुछ करना होगा। रूही, अम्मा को भी रेस्ट की जरूरत है। अगर वो ऐसे रही ना तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। हम सबको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। जब भी कोई परेशानी आती है अम्मा हमेशा हमें सपोर्ट करती है, हमेशा हमारा ध्यान रखती है। एंड नाउ इट्स आवर टाइम। काम करती हूँ मैं, शिवा के लिए वो सेडेटिव लेके आती हूँ। बंद करो ये मातम का माहौल प्लीज। रुई, सुन मेरी बात। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से दवा लेगी। मुझे दे। डोंट वरी, आई बिलीव यू। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पापा आने ही वाले हैं। हाँ। और अभी आ जाएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे ना आपको ऐसे देख के, तो अभी आप फिलहाल ये पियो, वो आ रहे हैं, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, पियो। बदलो कपड़े यार, बदलो वापस। सिमी, मुझे नींद से आ रही है अजीब सी। कुछ नहीं हुआ। इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। ये सब कैसे हो गया?
रुक जाइए। क्रैश कैसे हुआ? वेट कीजिए। मैम मेरी बेटी का बताइए। हाँ मैम, मैम बता रही हूँ, प्लीज प्लीज लिस्ट दिखाइए। एक मिनट प्लीज। प्लीज आप सब लोग लाइन मुझे में लिस्ट आइए। दिखाइए मेरा। प्लीज सर, मैं देख रही हूँ। विवेक शुक्ला नाम है। प्लीज प्लीज आप सब लोग लाइन में आइए। मैडम बताइए प्लीज। मैडम प्लीज चलिए। एक्सक्यूज मी अप्पा, यहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत टाइम लग जाएगा पता लगाने में। लेकिन पता तो करना पड़ेगा ना कि रमन उस फ्लाइट में चढ़ा भी कि नहीं। बट यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा मुझे पता लगाने का। एक काम करते हैं, लाइन में आइए। एमडी से मिलने चलते हैं। हाँ। चले बाला। हाँ चलो। एक लाइन में आइए। एक्सक्यूज मी, हम मिस्टर रमन भल्ला के बारे में पता करने आए हैं। क्या वो उस जस्ट सेक जी, मिनिस्टर साहब को कह दीजिए कि उनको जो डिटेल्स चाहिए वो 10 मिनट में मिल जाएंगे। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। या बाय। हाँ जी जी, मिस्टर रमन भल्ला, उनके बारे में पता करना था। क्या वो उस फ्लाइट में थे? बताएंगे हमें प्लीज। ओके, क्या नाम बताया आपने? मिस्टर रमन भल्ला। आई एम सॉरी टू से दैट मिस्टर भल्ला फ्लाइट में थे। आयशा, या आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। फ्लाइट फुल थी, कोई कैंसिलेशन भी नहीं हुआ और किसी पैसेंजर ने फ्लाइट मिस भी नहीं की। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। उनका बोर्डिंग पास सेंटर हो चुका था और कंप्लीट डिटेल से ये समझ में आता है कि मिस्टर भल्ला फ्लाइट में थे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम कॉम्पनसेशन की जल्दी कॉम्पनसेशन लेकर हम लोग क्या करें जब रमन ही नहीं था? कॉम्पनसेशन संभालो प्लीज। रमन अब वापस। क्या आप दोबारा चेक करेंगे प्लीज? शायद गलती हुई हो। क्या उनका आपको फोन आया था? नहीं। आपने उनका फोन ट्राई किया? हाँ, वो फोन लग नहीं रहा है। मैं तो इस बात से ये साबित होता है कि मिस्टर भल्ला फ्लाइट में थे। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट बट दैट्स द फैक्ट। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू। ये सब क्या हो गया? घर पे जाके हम क्या बोलेंगे सबको? हाँ तो मैं भला उसके पास ही हूँ। हाँ मैं चुप के गया था यहाँ पे। नहीं अभी तक तो कुछ रोने धोने की आवाज़ नहीं आ रही है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अच्छा आइडिया, ठीक है जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। फिर देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। क्या हुआ? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अपा कुछ बोलिए ना प्लीज। क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे आप लोग कुछ? मणि, कोई चांस है क्या? शायद रमन उस फ्लाइट पे हो ही ना। उसका फोन रीचेबल नहीं है, उसने अपनी टिकट कैंसिल नहीं करवाई। इसका मतलब यही है कि वो उस फ्लाइट पे था। अब हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं हम शगुन? यहाँ पे किसी का देहांत हुआ है ना? मैं वो अंत्यविधि करने आया हूँ। बताइए किसका देहांत हुआ है? लेकिन हमने तो किसी को नहीं बुलाया, फिर आप यहाँ क्यों आए? पंडित जी क्यों आए यहाँ पे? शादी तो हो गई है ना? देखिए मैं शादी नहीं करवाता, पिंडदान करवाता हूँ। वो मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आया हूँ। बताइए किसका देहांत हुआ है? किसी का देहांत नहीं हुआ है। गलत खबर है, जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे तो बताया गया था। जो भी कहा था गलत कहा था। जाओ यहाँ से। हमारे घर में सब ठीक है। मरीन से बोलो जाए यहाँ से फटाफट। आप मेरे साथ चलिए, आप प्लीज प्लीज आइए। दूर रखो ऐसे लोगों को हमारे घर से। आप प्लीज जाइए, हमने आपको नहीं बुलाया। अरे
लेकिन आपके घर में किसी की मौत हुई है ना, फिर? आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी जो माँ है ना, वो अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। आप अभी जाइए, मैं बाद में आपको खुद बुला लूंगा। ठीक है। जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ ना? जी हाँ, पर बड़े अजीब लोग हैं। किसी के घर में मौत हुई है और मानने को तैयार ही नहीं है। और वो औरत पागलों की तरह मेरे पे चिल्ला रही थी। अब मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। सदमा लगा है ना, तो क्या करे? चलिए जाइए, बॉस को फोन लगाता हूँ। आलिया, यू क्या कर रहे हो तुम दोनों? रेडी हो जाओ ना जल्दी से, मलाई मंदिर जाना है। ईशु, तुम आज मंदिर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते अम्मा? शादी के बाद जाना होता है ना आशीर्वाद लेने। आज क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सूतक है करना। जब तक सूतक चल रहा है कोई मंदिर नहीं जा सकता। किस बात का सूतक है अम्मा? सूतक उस घर में लगता है जहाँ पे कोई मरा हो। हमारे घर में कोई मरा है क्या अम्मा? ऐसा मत बोलो करना, बात को समझो। अम्मा बस बहुत हो गया। आप लोग क्यों पीछे पड़े हो? मान क्यों नहीं रहे हो आप लोग कि रमन जिंदा है? रमन इज अलाइव। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो इस बात को? हेलो जी, ये भला उसका नंबर है। मिस्टर शिंदे। मिस्टर शिंदे वो मिनिस्टर साहब के पीए, दो उन्हीं के साथ होंगे रमन। हेलो जी मिस्टर शिंदे, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। रमन आपके साथ है ना? प्लीज मेरी बात कराइए उनसे। सॉरी मिसेस भल्ला, मैंने तो सांत्वना के लिए कॉल किया था आपको। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। ईशु, तुम मान क्यों नहीं लेती कि रमन? नहीं मानती मैं, कुछ भी बोल ले। मुझे पता है मेरे पति जिंदा है। आप लोग इस बात को मान लो। रमन भी ना सच में हद करते हैं। ना मैसेजेस की रिप्लाई कर रहे हैं, ना कॉल बैक कर रहे हैं। रावण को मारिए ये, ट्रूली। वही आए होंगे। ओ श्वेता, तुम्हें मालूम तो चल गया होगा ना कि रमन घर पे नहीं है। कुछ काम से आए हो तुम लोग? मिस्टर मेहरा, अगर कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं तो जब तक रमन नहीं है, मैं सिग्नेटरी अथॉरिटी हूँ, मैं साइन कर देती हूँ। रूही, क्या है ये इतना सूखा सूखा? मुंह तो मीठा कराओ एटलीस्ट। मैम, ऐसे मौके पे मिठाई कैसे खा सकते हैं? कैसा मौका? इशिमा, एक मिनट, आप प्लीज मेरे साथ आइए। एक्चुअली इशिमा अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि पापा, उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए। प्लीज गिव अस सम टाइम। छोड़ो ये सब बातें। आलिया, आज मैं तुम्हें मेरी वाली साड़ी पहनाती हूँ, कांजीवरम लाल वाली। आओ। ईशु, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? एलन कैमनी का फोन आया था। क्रैश के साइड से कुछ आइटम्स मिले हैं। वहां से उन्हें यह मिला है। देख, याद है तूने मुझे लकी ब्रेसलेट बनाया, तो
समझना कि मैं तेरे साथ हूं और तू मेरे साथ हूं। क्या है ये? क्या क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? किसका ब्रेसलेट है ये? तुम ऐसा क्यों कर रही हो ईशू? तुम जानती हो ये ब्रेसलेट रमन का है। ये उस प्लेन के क्रैश साइट से मिला है, जिसका मतलब यही है कि रमन उस क्रैश में। Will you just stop it? Will you all stop it? क्यों एक ही बात बार-बार बोले जा रहे हो कि रमन मारा गया, रमन मारा गया? रमन नहीं मरे हैं, इस बात को याद रखो सब। मेरा दिल कहता है कि रमन जिंदा है तो रमन जिंदा है। रमन इज अलाइव। क्यों नहीं मान रहे हो इस बात को? क्या प्रूव करना चाहते हो तुम लोग? इशिता, तू क्यों मानने को तैयार नहीं है? ये रमन भाई का ही ब्रेसलेट है। क्या प्रूव होता है इस ब्रेसलेट से? क्या अकेले रमन ऐसा ब्रेसलेट पहनते थे? कितनी कॉमन डिजाइन है ये, कोई भी पहन सकता है इस ब्रेसलेट को। अकेले रमन के पास था क्या पूरी दुनिया में ये ब्रेसलेट? रमन जिंदा है। बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग ये बात मान लें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वक्त जाया क्यों कर रहे हैं। रमन को ढूंढना चाहिए और छोड़ो, मैं ही कर लूंगी। मीका, कार की चाबी लाओ। तुम कहाँ जा रही हो? रमन के लिए मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, मैं ले जाता हूँ तुम्हें। I'll take you। हाँ, और पुलिस स्टेशन ही क्यों? we'll go straight to the commissioner। वहाँ चलते हैं। हाँ, मनी बिल्कुल सही बोल रहा है। इनफैक्ट मैं भी यही कहने वाला था। That would be nice। वैसे भी कमिश्नर सर ने कहा था कि कोई भी दिक्कत हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इशिता कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। I don't understand। मैं आका को कैसे बताऊं कि मणि, एक काम करो, जल्दी से कमिश्नर को फोन करो, पूछो कि वो कहाँ पहुंचे हैं। ईशू, बी पेशेंट। मैंने उन्हें मैसेज किया है, बस अभी आते ही होंगे, रास्ते में। लो आ गए। हेलो सर। प्लीज सिट डाउन। इशिता जी, मैंने मिस्टर भल्ला के बारे में सुना। आई एम रियल सॉरी फॉर योर लॉस। कौन सा लॉस? मैंने क्या खोया है? मणि, तुमने इन्हें बताया नहीं कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? हाँ ईशू, काम डाउन प्लीज। क्या बात है? अब सर, एक्चुअली ईशू को लगता है कि रमन अभी जिंदा है। लगता नहीं है, रमन जिंदा ही है। सर, मैं उनके लिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने आई हूँ यहाँ। और मिस्टर भल्ला उस प्लेन में थे ना, तो फिर वो जिंदा कैसे हो सकती? बंद कीजिए सारी फालतू बातें। क्या ये लगा रखा है? आपको बॉडी मिली नहीं ना? मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि मेरे पति जिंदा हैं। ही इज माय हस्बैंड, मुझे मालूम है। मणि, मुझे नहीं लगता कि हमारी बात पे यकीन, और मुझे ये भी नहीं लगता कि हमारी मदद कर भी पाएंगे, क्योंकि करना ही नहीं चाहते हैं। नहीं ईशू, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, इट्स नेचुरल अगर सर को लग रहा है कि। मिसेस भल्ला, प्लीज आप बाहर जाइए। कांस्टेबल आपसे आपकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा लेंगे। ओके? थैंक यू सर, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, मैं समझता हूँ। आप पता करा सकते हैं कि इस प्लेन क्रैश के पीछे कहीं साहिल का हाथ तो नहीं है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और वहां उसका किसी से कांटेक्ट हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू सर वेरी मच। सो अभी भी लगता है कि आप ठीक हो, आप जिंदा हो, तो आप आ जाओ ना वापस। आप प्लीज आ जाओ। आप नहीं जा सकते पापा। आप वापस आ जाओ ना। रूही, लेकर रूही, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम किस पेन से जा रही हो, क्या बीत रही है तुम पे। And nobody can share your pain। तुम्हें जितना रोना है ना रो लो, लेकिन ये जो दिल का गम है ना, ये हल्का नहीं होने वाला। तुम्हें पता है, मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ था। मैंने अपने डैड को कभी नहीं देखा। रोहन भाई मेरे लिए फादर फिगर थे, मेरे लिए आइडल था, मेरे लिए मेंटोर था, सब कुछ था। मैंने उसे खोया ना,
तो मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक पल भी कैसे जीऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई अपनी मॉम के लिए। और तुम्हें याद है वो हिम्मत तुम्ही ने दी थी मुझे, तो रूही वही हिम्मत तुम्हें जुटानी होगी ईशी माँ के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।